आने वाले 2 हफ्तों में कुछ बहुत ही हाई प्रोफाइल फाइट्स होने वाली है। सबसे पहले फाइट है जो कल होने वाली है, वो है कोरियन ज़ॉम्बी वर्सेस ब्रेन ओर्टेगा। और जो भी इस फाइट में से जीतेगा वो लड़ेगा अलेक्जेंडर से फॉर द फेदरवेट टाइटल। और ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक है October 24 UFC 254। उसमें को मेन इवेंट में फाइट होगी रॉबर्ट विटिकर वर्सेस जेरेड कॉनोनियर। और जो भी इस फाइट में से जीतेगा वो लड़ेगा इजल अडसानिया से फॉर द मिडल वेट टाइटल। और टॉप पे मेन इवेंट में होगी हमारी फाइट खबीब नमागोमेडोव वर्सेस जस्टिन गेची, ऑब्वियसली फॉर द लाइट वेट टाइटल। जब भी ऐसी कोई हाई प्रोफाइल फाइट होने वाती है, एक क्वेश्चन रहता है फाइटर्स के अंदर और फैंस के अंदर, एक डर सा रहता है हमारे अंदर कि क्या ये फाइट राउंड 5 तक जाएगी बिना किसी डिसीजन के, और अल्टीमेटली पॉइंट्स के बेसिस पे जजेस इसको डिसाइड करेंगे। ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब भी फाइट जाती है जजेस के पास फाइनल पॉइंट्स के लिए, तो कई बार जजेस उसको सही मेजर नहीं कर पाते। ऐसा बहुत बार हुआ है एक हाई प्रोफाइल फाइट में। सबसे रीसेंट एग्जांपल आता है मैक्स हॉलोवे वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने रीमैच से। जब मैं ये फाइट लाइव देख रहा था तो मुझे लगा था कि ये फाइट मैक्स हॉलोवे आराम से जीत जाएंगे पॉइंट्स के बेसिस पे। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो जजेस ने विनर को अनाउंस किया अलेक्जेंडर को बाय 1 पॉइंट मार्जिन से। मेरे अलावा बहुत सारे फाइट फैंस, बहुत सारे फाइटर्स को लगा था कि ये फाइट मैक्स हॉलोवे जीत गए हैं, लेकिन जजेस को ऐसा नहीं लगा। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा कि हमें लगता है कि ये फाइटर जीत रहा है लेकिन जजेस को लगता है कि नहीं, दूसरा फाइटर जीत रहा है? तो इसके 2 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न ये होता है कि जो फाइटर है, जो उसका फाइटिंग स्टाइल है, हो सकता है कि जजेस उसको फेवर करते हों। यानी कि अगर मान लो अलेक्जेंडर रेसलर हैं और जो जजेस हैं वो रेसलिंग को फेवर करते हों। हो सकता है कि वो जजेस हैं वो रेसलिंग खेलते हों पहले, या रेसलिंग के फ़ैन हों, या सीख रहे हों, जो भी है, और वो ज़्यादा पॉइंट्स देंगे उस फाइटर को जो कि रेसलिंग यूज़ करेगा। सिमिलरली अगर फाइटर बॉक्सिंग या किक बॉक्सिंग यूज़ करता है और जो जजेस हैं वो किक बॉक्सिंग फेवरेट हैं, तो वो ज़्यादा पॉइंट्स देंगे उस फाइटर को जो कि किक बॉक्सिंग यूज़ कर रहा होता है। दोनों ही केसेस में ये फेयर नहीं होता। और कई बार ये इतना बहुत ही ऑब्वियस हो जाता है कि ये फाइट है, ये गलत डिसीजन दिया गया है। ये है फर्स्ट रीज़न। रीज़न नंबर 2 ये है कि जब फाइट एक ऐसे स्टेज पे होती है जब कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, या तो दोनों फाइटर्स ग्राउंड पे हैं बट कुछ डैमेज नहीं हो रहा है, या दोनों फाइटर केज के अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो उसमें कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं हो रहा है, बस वहीं पे वो रुके हुए हैं। ऐसे टाइम पे जजेस किसको पॉइंट्स देते हैं और कितने पॉइंट्स देते हैं, कई बार ये बहुत मैटर करता है एंड रिजल्ट को। हो सकता है कि फाइटर्स हैं जो जिसने होल्ड करके रखा है दूसरे फाइटर को केज के अगेंस्ट, उसको इतने पॉइंट्स मिलें उसके दौरान कि अल्टीमेटली जब पॉइंट्स को ऐड करते हैं तो उसको एज ए विनर बोल दिया जाता है। लेकिन वो कभी कभी फेयर नहीं होता। एज ए फाइट फैन मुझे लगता है कि ये फाइट जो होने वाली है, खासकर खबीब वर्सेस जस्टिन गेची, ये फाइट नहीं जानी चाहिए राउंड 5 तक, और ये फाइट नहीं जानी चाहिए जजेस के पास फॉर द फाइनल रिजल्ट। मैं चाहता हूँ कि ये फाइट ख़त्म हो जाए राउंड 3 राउंड 4 तक, क्योंकि अगर ये फाइट लंबी जाएगी तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्योंकि जो फाइटर ऐसे हैं दोनों, ये जस्टिन और खबीब, खबीब हो सकता है कि जस्टिन को ग्राउंड पे लेके जाएं बहुत लेट फाइट में, राउंड 2 राउंड 3 या फिर मे बी राउंड 4 तक, क्योंकि रेसलिंग बहुत अच्छी है जस्टिन की। हो सकता है कि वो पहले 3 राउंड में सारे अपने अटैम्प्ट हैं खबीब के, उनको ब्लॉक कर दे टेक डाउन के, और वो पंचेस करें। तो बहुत ही मुश्किल होगा ये जज करना कि ये फाइट कौन जीतेगा। सिमिलरली जो फाइट होने वाली है हमारी कल, कोरियन ज़ॉम्बी वर्सेस ब्रेन ओर्टेगा, दोनों ही फाइटर्स फॉरवर्ड प्रेशर रखते हैं, दोनों ही फाइटर बहुत डैमेज लेते हैं। बहुत ही मुश्किल होगा ये जज करना बिल्कुल लास्ट में कि कौन फाइटर जीता है। अगर ये फाइट क्लोज होती है तो हम कह सकते हैं कि भैया चलो 1 पॉइंट से लगा कि हाँ ये फाइटर जीत गया है। या अगर कोई फाइटर अगर नहीं जीता भी है तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता उसमें। बट ये नहीं होना चाहिए कि हमें लग रहा है सबको कि नहीं यार ये फाइटर तो ये फाइट गलत डिसीजन दिया गया और ये फाइटर तो बिल्कुल ही नहीं जीत सकता, कैसा हो गया। क्या आपको क्या लगता है कोई ऐसी फाइट जो आपने देखी हो रिसेंट हिस्ट्री में, जो आपको लगा कि आपका फाइटर जीत रहा है लेकिन जब फाइनल डिसीजन आया जजेस का तो आपका फाइटर हार गया? बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इसके बारे में हम फिर से बात करेंगे।